देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन लगभग 24 जुलाई से 7 अगस्त तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य को करीबन 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित है, तो मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं दिया है, लेकिन लुधियाना के सरसराली बांध का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से बाजार और घरों तक पानी घुस गया, जबकि यूपी के मथुरा में यमुना नदी शहर के करीब पहुंच गई और घाट किनारे आश्रमों में 5 फीट तक पानी भर गया है। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में रेड अलर्ट, गोवा में ऑरेंज और मध्य प्रदेश, बिहार समेत 20 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में मानसून सामान्य से बेहतर रहा है, जबकि हिमाचल में बारिश अब कमजोर पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अलर्ट है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन हल्की बारिश रहेगी। हरियाणा के 20 जिलों में अलर्ट है और बिहार के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में 24 जुलाई से 7 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 366 से ज्यादा लोगों की मृत्यु दर्ज की गई प्राकृतिक आपदाओं के चलते। ऐसे में देश भर से उफान और तबाही की तस्वीरें समानता से सामने आती हुई। हालांकि मानसून की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन तबाही से अभी भी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। पंजाब की बात करें, हिमाचल हो, उत्तराखंड का उत्तरकाशी या फिर जम्मू कश्मीर के कई पर्वतीय या मैदानी इलाके, लगातार भारी बारिश के कारण वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पंजाब की बात करें तो सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी से बाढ़ के हालात है। दिल्ली में भी निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसा। और चलो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, जिस तरीके से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी है, राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं या फिर मथुरा की बात करूं, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए और मथुरा और दिल्ली दोनों जगहों पर बाढ़ जैसे हालात यमुना के कारण बने हुए, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कहते हैं हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब बाढ़ जैसे हालात जो है वो वाकई में ही बने हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कि अब 1 हफ्ते का समय और दिया जा रहा है, यानी कि 1 हफ्ते के लिए और बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिलेगी। और यही चीज जो है वो पूरे उत्तर भारत की बात करें, मथुरा की बात करें या फिर और हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, सभी जगहों पर इसी तरीके के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से अब यमुना की बात करें तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी चिंताएं जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं और अगर यही खतरा और ज्यादा बढ़ता है तब कहीं ना कहीं और ज्यादा परिस्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में परिस्थितियां विपरीत होती फिलहाल समय के हिसाब से नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से किस तरीके से कड़ाई से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं राजीव दिल्ली में? देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के अंदर तमाम तरीके से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के द्वारा हो या फिर कहें और विभाग के द्वारा हो या फिर जल बोर्ड के द्वारा हो। तमाम प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीआरएफ को या फिर कहें और प्रशासन को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, यमुना का जलस्तर बार बार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से खतरे के निशान से ऊपर यमुना जा चुकी है, तो जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर यानी कि आईएसबीटी की बात करें, सिविल लाइन एरिया की बात करें या फिर निचले इलाकों की बात करें, मॉनेस्ट्री की बात करें या फिर यमुना बैंक की बात करें, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सड़कों पर भी जल जमाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सीधा सीधा ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमराती नजर आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की तो अपनी तरफ से मशक्कत की जा रही है। मगर अगर दिल्ली सरकार निगम के अंदर होते हुए भी अगर सीवरों की सफाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सड़कों पर जल जमाव के। मगर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो सीवरों को साफ करने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजीव।